एक नारियल आया है कथा का, और वो भी मेरी जन्मभूमि कुरसंडा का नारियल है। और उसमें सब मेरे अपने हैं, गुरुजन हैं और बड़े प्रिय लोग हैं। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी। और जिन्होंने मुझे गढ़ कर के जो बनाया है, और वही लोग कथा कराएंगे और बैठ के सुनेंगे और संभालेंगे, तो वो लोग ऊपर आ जाएं नारियल लेकर के। आ जाओ। हमारे शिव कुमार मास साहब को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे अंग्रेजी जो है नीम की लौदों से पढ़ाई थी। नीम की लफलफी लौद रहती थी, उससे जो है वह को नाम जो है माँ साहब रखते थे। बोले इसका नाम है याद राम। बोले यही याद कराती है, नहीं तो कोई याद करेगा नहीं। तो इन गुरुजनों का और जो बच्चे हैं कुछ, उनका, साथियों का, सबका मैं हार्दिक स्नेह से, प्रेम से अभिवादन करता हूँ कि इन्होंने एक इतना बड़ा साहस जुटाया। और ये कथा बहुत विशाल रूप में है, बहुत विशाल कथा रहेगी। कथा की तारीख है, ये जो जनवरी आने वाली है ना, अब का नवंबर चल लो, दिसंबर बाकी बाद जनवरी में 7 तारीख से 13 तारीख तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। राजी हो गए? नहीं तो बजाओ ताली फिर क्या है। और इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों का ज़्यादा साहस और सहयोग, और उनकी दिल की दिलेरी को मैं कहूँगा, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों ने यह साहस जगाया। तो अब नारियल ऐसा करो, मेरे दोनों गुरुजी हैं चौहान माँ साहब, और इनको आगे ले लो। हाँ, आ गया। ये तो रीढ़ की हड्डी है। सभी लोग इसमें हाथ लगा। बोलो अटाकी मैया की। आप लोग इधर आ जाओ, कछु लोग इधर आ जाओ, और कछु लोग खड़े हो जाएंगे तो हमारे शिव कुमार माँ साहब और चौहान माँ साहब कुछ लोगों को कहेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
एक मिनट, माइक दो, पहले दो शिव कुमार मास्टर जी को, और उसके बाद चौहान मास्टर बोलेंगे, निमंत्रण देंगे। आप इधर आ जाओ। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, श्री श्री 1008 श्री विष्णु चेतन जी महाराज जी और बर्दवारी क्षेत्र के नगला हलैया के पांडाल में सभी संतजन और भक्तजन जो पधारे हैं उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। हम सभी भक्तजन गांव कुसुंडा से और आसपास से पधारे हुए हैं। हमारे गांव कुसुंडा में 7 जनवरी 2024 से श्री विष्णु चेतन जी महाराज की कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए हमारे पांडाल में पधारे हुए सभी भक्तजनों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग 7 जनवरी से 13 जनवरी तक हमारे गांव में पधारने का कष्ट करें। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि मैंने इनको पढ़ाया था, तो किसी समय मैं इनका गुरु था, लेकिन गुरु था उस समय था, अब चेला शक्कर ही नहीं बल्कि शहद बन गए, गुरु गुड़ ही रह गए। और मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं कि हमारे महाराज जी आपके यहाँ पर जो अमृत वचन कह रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इनके वचनों का, इनकी प्रार्थनाओं का और इनके उपदेशों का पालन करें। कम से कम कुछ तो इनसे लेके जाएं, तो इनका भी जीवन और आपका भी जीवन सफल होगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इस युग में दान, भजन और परोपकार 3 मुख्य बातें होती हैं। तो ये कलयुग में दान से मुक्ति होती है, लेकिन परोपकार सबसे ऊपर है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप परोपकार की तरफ ध्यान दें और जनता जनार्दन की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। चौहान मास्टर लेंगे। अब आगे हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज के श्री रमेश बाबू चौहान जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री रमेश बाबू चौहान, निवासी सोनावास। तालियों में कमी हो जाती, गड़गड़ा रो पूरा मंच घूम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से बोलते हुए मेरे परम आदरणीय सम्मानीय संत भगवान श्री विष्णु चेतन जी महाराज, साथ में पंडाल में पधारे हुए सभी संत भगवान, आचार्य महोदय के साथ में पधारे हुए सभी मेरे संगीत वादक एंड गायक, और तारीफ क्या करूँ ये फोटोग्राफी की, जो मीडिया तक अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं कथा को, वो सम्मानित सभी कार्यकर्ता, और बार बार नमन करता हूँ पांडाल में पधारे हुए मानव के रूप में देवी और देवताओं, आपके चरण में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष करके मुझे मौका मिला अपनी शिष्य की कथा के द्वारा आप लोगों के दर्शन करने के लिए। मैं आभारी हूँ आप लोगों के दर्शन करने के लिए। मुझसे पहले हमारे पूर्व वक्ता लेक्चरर शिव कुमार ने बताया था कि 7 जनवरी से कथा होने जा रही है। एक भव्य कथा होगी, ऐतिहासिक कथा होगी, और जब आप लोग उपस्थिति देंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। इसलिए निवेदन है आप जरूर पधारें। विशेष करके आपसे एक निवेदन करने और आया।
दो तीन बड़े जो भगवान का रूप में होता है कि सिया राम में सब जग जाने करूँ प्रणाम जोर जुग पाने, जो संत भगवान हो जाते हैं ईश्वर का रूप होते हैं और किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। हम अपने कन्हैया से ये भी कहने आए हैं कि एक तो कन्हैया मथुरा को दोष दे के चला गया, वृंदावन छोड़ दिया कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों की क्या आज तक बरसों बीत गई नहीं आए। और ऐसे ही हमारे कन्हैया थे कि संत भगवान हुए तब कह के चले गए तो 16 साल बाद लौटे, और पुनः व्यवहार हमने किया तो 2013 में लौटे, और इसके बाद मेरे ख्याल से 11 साल होने जा रही है। तो मैं ये निवेदन करने आया जा कन्हैया जी कि आपको फिर आप 24 बुला रही है, और जरूर आके अपनी पूरी भक्त मंडली के साथ कथा में हमारा सास बढ़ाएं और इस कथा को ऐतिहासिक बनाएं। आप लोगों से बता ही दिया है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय है, इसकी महान विभूतियाँ पैदा होती हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, और हम तो ऐसे शिष्य को बार बार नमन करते हैं कि जिन्होंने हमारे इंटर कॉलेज कुरसंडा के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, और आज तक विदेश में भी देखे जाते हैं कि माइक पर चौहान सर बोल रहे हैं। इनकी महानता, अगर इस तरह के हमारे भक्त नहीं होते तो नहीं मिलता। मैं भावुक हो जाता हूँ। जब एक संत बने तो तभी मैंने कहा था कि लौट के आ जाओगे, लेकिन इन्होंने कहा था माँ साहब लौट के नहीं आऊँगा, और आपकी जैसी इच्छा होगी ऐसा संत बनूंगा, और आप अंतर्राष्ट्रीय। आज हम बार बार बस धन्यवाद के पात्र हैं कि उच्च कोट के आचार्यों में गिनती है, और इनकी शैली तो अलग ही है। विशेष करके निमंत्रण तो हमारे आचार्य महोदय भी देंगे, लेकिन मैं निमंत्रण 24 की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आप सभी लोगों को करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा ये कार्यक्रम भव्य बनेगा। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उपस्थिति देंगे तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा, क्यों कथा में मैं मौजूद रहूंगा और रोजाना आप लोगों के दर्शन करूंगा, और कोई ना कोई बात में आज हमारे चेला का आदेश हो जाए तो जरूर कहूँगा, लेकिन बीच में नमन जरूर करता रहूँगा लोगों से। इसलिए मेरी माताएं बहना ट्रैक्टर भर भर के, और भाई लोग आप निवेदन जरूर कर रहा हूँ कि ट्रैक्टरों में डीजल डाल लेना कुरसंडा के नाम से, लेकिन 7 तारीख से वहाँ आना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों को लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दर्शन दें। हम आपके दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे और भावी रहेंगे। विशेष करके इन्हीं शब्दों से साथ मैं आपको नमन करता हूँ। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते हैं, बस अगर आपने मेरा निवेदन स्वीकार हुआ होगा तो मैं तो केवल वहाँ दर्शन दे के ही आप लोगों की ताली बजाया करूँगा कि ऐसे महान भक्त लोग आए हैं, इनके लिए ताली बजाऊँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपके सबके चरण बिंदुओं में मेरा नमन। हमारी प्रार्थना हमारे कन्हैया ने सुन ली है। 10 साल बाद पुनः 24 में होंगे और एक बड़ी रासलीला होगी, और इसमें आप सब सहयोगी बनेंगे गोपिकाओं के रूप में। इन्हीं कार्यों के लिए आप सबको मेरा बार बार नमन। बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरुजी ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन आप एक चीज़ देखना भूल गए। जब गुरुजी कह रहे थे कि कुरसंडा की तरफ से आपको निमंत्रण है, तो आपने एक ध्यान नहीं दिया। मंच पर खड़े हुए सभी बच्चों ने और बूढ़ों ने आपको हाथ जोड़ के बुलाया था, ऐसे करके बुलाया था। एक बार फिर सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, और चैनल पे जो सुन रहे हैं, और गुरुजी आपको जो है ना, एक नेपाल का मेरा भक्त है, आपको बहुत याद करता है। तो आज ये कट के चली जाएगी वहाँ कथा। तो वो ये कहता है कि आपके उन माँ साहब के पाँव छूने को मिलेंगे क्या। मैं आज उससे लाइव से कह देता हूँ कि कथा में वो लोग नेपाल से आएँ, और पाँव छूने को ही नहीं, संग में हंसने, बोलने, बैठने पूरा मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। जब साधु होता है कोई व्यक्ति, तो गुरुजन उनका गांव छोड़ाते हैं, क्योंकि टमाटर की पौध जिस क्रिया में उपजती है उसमें फलती फूलती नहीं है। टमाटर की पौध को फलने के लिए क्रिया में से उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाना ही पड़ता है? लेकिन जब से
पहले हमारे श्री कृष्ण जी परीक्षित बने थे कॉलेज में, कहाँ गए? हाँ, कॉलेज के अध्यक्ष प्रबंधक थे, अध्यक्ष थे। उस समय इन्होंने कॉलेज की काया पलट की और वो मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। उस कॉलेज की जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो उसकी रज में ज़रूर अपने माथे पे लगाता हूँ। तो जब उसका विकास होता है तो मुझे अच्छा लगता है। और राम जी ने कहा था जब युद्ध जीत गए थे लंका का कि लक्ष्मण अब चलो जल्दी अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कही इतना बड़ा युद्ध जीतो है, सोने की लंका है, देख तो लें, सोने की लंका है। तो क्या कहते हैं राम जी कि लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते। भले ये सोने की लंका है पर मुझे अच्छी नहीं लग रही। बोले क्यों? क्योंकि मेरे 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब मेरे को मेरी अयोध्या याद आ रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ करके अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो लेकिन मेरा ये एक साधु वेश जब धारण होते हैं तो नियम ये होता है कि कोई कार्यक्रम हो तो ही जाएं, कथा की एक बहाना है, वैसे हम आ जा नहीं सकते। अरे मेरी तो छोड़ो, जो गांव की छोरी को ब्याह हो जाता है ना तो जे यूँ कहते हैं कोई बोले हुआ आवेगा तो चले जाएंगे, बिना बुलाए तो जाए ना रे मायके में, है ना, है। तो ऐसे ही साधुओं का होता है, कोई कार्यक्रम के बहाने से, कथा के बहाने से आना जाना होता है, वैसे आना जाना होता नहीं है। चौहान मास साहब ने सब बताया आपको। तो आप सब आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा कार्यक्रम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका नारियल स्वीकार है, ठीक है। और हाँ, मेरे परीक्षित की तरफ से ये प्रार्थना है, हाँ चैनल पे जा रही है तो माइक लेना। गुरुजी खुद बोलेंगे कि देश के विदेश के प्रदेशों के जितने भी शिष्य लोग हैं वे सब पधारें। उनका कहना है तो वो खुद ही कह देंगे। जरा ध्यान दें, देखिए ये कथा टीवी पे चल रही है, लाइव चल रही है, बिल्कुल वर्ल्ड चल रही है, मीडिया का ज़माना है। तो मैं सभी महाराज जी के भक्त लोगों से जहाँ कहीं भी तक कथा सुन रहे हों सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमें दर्शन जरूर दें इस कथा में। 7 जनवरी 2024 को आकर पूरे रुकने की व्यवस्था है। देश में हो, विदेश में हो, इस क्षेत्र में हो, किसी प्रदेश में हो, हम सभी भक्त लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं कि 2013 में जो कथा की थी तो हम बड़े आभारी रहे थे। गुजरात से भी महानुभाव आए थे, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से भी। मैं पुनः चाहता हूं कि उनके जितने भी भक्त लोग हों, शिष्याएँ हों, आचार बंधु बन गए हों, मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग हमें दर्शन देंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। और सादर सबको हम आमंत्रित करते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती। आवाज़ तो बहुत दूर तक चलेगी, देश विदेश आएंगे, सब लोग आएंगे। अब हमारे परीक्षित जी का कहना है पहले तो सभी लोग नारियल वाले आरती के बाद भोजन प्रसादी पा के जाएंगे। पहले से तैयारी हो चुकी है, जो बने हो रोटी फोटी पूरी पापड़ी है। हाँ नहीं रूखो ना, सूखो का चुन गीला होगा, ऐसे रूखो सूखो का ही होगा। और मेरा परीक्षित जो है मेरे दोनों गुरुओं की और हमारे कॉलेज के अध्यक्ष श्री कृष्ण जी का स्वागत करना चाहता है, आ जाए। मास्टर इधर ही आ जाए दोनों।
जी आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। उसकी इच्छा है। हाँ। हाँ भोजन पा के जाएंगे, ठीक है। हाँ, रू को मत दे देना। नहीं अब तो आधा घंटा है बस। हाँ आज जय साल को सबते बढ़ो, ठीक है। हाँ 4 बजे पूरी हो जाती है कथा। बैठो। जितने सब नए नए बालक आए उन सबको मेरा बहुत प्यार और स्नेह और आशीर्वाद है। ठीक है बैठो हैं।